है आप सभी का एनडीसी नेटवर्क के न्यूज़ चैनल पर। अभी यहाँ पर हम लोग संकिसा में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी का आगमन हो चुका है। आज भोजन दान का कार्यक्रम है बोधि पुस्तकालय पर और यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य जी आ चुके हैं हमारे साथ। आप देख सकते हैं गाड़ी जो है गाड़ी आ चुकी है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी का आगमन हो चुका है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी है, कुछ देर में हम आपसे इंटरव्यू करवाएंगे। तो यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ हैं, अभी कुछ देर में इनसे वार्ता करेंगे। जो भी संकिसा के विकास को लेकर है, बहुत सारी बातें करनी है, तो आप लोग देखते बने रहिए, अभी जुड़े रहिए हमारे साथ। स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं और बोधि पुस्तकालय पर हम लोग पहुँच चुके हैं। यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य जी आ चुके हैं। आगे हम आपसे अभी अपडेट देंगे। देख सकते हैं आप लोग किस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य जी पर फूल वर्षा की जा रही है, स्वागत किया जा रहा है। इस समय हम लोग संकिसा में मौजूद हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी का स्वागत किया जा रहा है। अभी बोधि पुस्तकालय पर हम लोग मौजूद हैं यहाँ पर। तो देख सकते हैं आप लोग किस तरह से हम आप तक अपडेट पहुँचा रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी का आगमन हो चुका है संकिसा में। भारतीय जनता पार्टी को न धर्म की चिंता है, न इस देश की चिंता है। जब से भाजपा सरकार आई है, देश का नौजवान बेरोजगारी की त्रासदी झेल रहा है। करोड़ों करोड़ नौजवान आज बेरोजगार हो गए हैं। महंगाई की मार से पूरे देश की जनता की कमर टूट गई है। किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने का वादा करने वाली भाजपा सरकार किसानों को लाभकारी मूल्य तो दिला नहीं पाई। अलबत्ते जब किसानों का उत्पाद तैयार होता है तो सरकारी क्रय नदारद हो जाते हैं। किसानों को अपनी उपज बिचौलियों के माध्यम से औने पौने दामों में बेचना पड़ता है। किसान जो सामान खरीदता है सोने के भाव मिलता है और किसान अपना उत्पाद जो बेचता है वो मिट्टी के भाव जाता है। यही नहीं, छुट्टा जानवरों का आतंक अलग से किसानों की कमर तोड़ दे रहा है। 100-100, 200 की झुंड में छुट्टा जानवरों का झुंड आता है, पूरी फसल चर के बराबर कर देता है और छुट्टा जानवरों के मारने से, सानों के आपस में लड़ने से नित्य प्रति दुर्घटनाओं में जो मौतें हो रही हैं वो अलग से है। इसके साथ ही साथ जिन व्यापारियों ने भाजपा को वोट भी दिया था, चंदा भी दिया था, उसको भी पहले तो जीएसटी का शिकार बनाया, जीएसटी के नाम पर शोषण किया। अब जीएसटी से संबंधित प्रकरण ईडी को सौंपकर व्यापारियों की भी कमर तोड़ने की तैयारी भाजपा सरकार ने कर दी है। इसके साथ ही साथ आजादी के बाद भाजपा पहली ऐसी सरकार है जिसने सरकारी विभागों, सरकारी प्रतिष्ठानों, सरकारी संस्थानों को बेचने का पाप किया है। भाजपा ने सारे देश के बंदरगाह बेच दिए, सारे एयरपोर्ट बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया, सारे रेलवे स्टेशन बेच दिए, कई दर्जन ट्रेनें बेच दी और यहाँ तक कि LIC जैसी बड़ी संस्था जिसमें लाखों लाख लोग काम करते हैं उसको भी बेच दिया। इत्तेफाक से ये सारे बेचे गए संस्थान लाभ में चल रहे थे, कोई भी हानि में नहीं चल रहा था, फिर भी अपने चहेते उद्योगपति अदानी और अंबानी के हाथों में बेचने का पाप किया है। ये भाजपा सरकार लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। यही कारण है विपक्षी पार्टी के नेताओं के खिलाफ ईडी, CBI इनकम टैक्स का दुरुपयोग कर बड़े पैमाने से फर्जी मुकदमे दर्ज कराकर उनकी आवाज को बंद करने की कोशिश कर रही है। यही नहीं, भारतीय संविधान की कसम खा करके प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने वाले लोग आज भारतीय संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। भारतीय संविधान के माध्यम से अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और पिछड़े वर्गों को जो आरक्षण का अधिकार मिला है, भाजपा सरकार उस आरक्षण को शून्य करती जा रही है। यह दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी ईस्ट इंडिया कंपनी से भी खतरनाक हो चुकी है। ईस्ट इंडिया कंपनी देश को बेचकर, देश को लूटकर अपना पैसा अपने देश के खजाने इंग्लैंड में जमा करती थी, लेकिन भाजपा सरकार इस देश को लूटकर, इस देश के खजाने को खाली कर अंबानी और अदानी की तिजोरी
बनने में लगी है, तो स्वाभाविक रूप से ये ईस्ट इंडिया कंपनी से खतरनाक है, जो देश बेचने की अभी तो शुरुआत किया। अगर कुछ दिन इसको और रहने का मौका मिल जाएगा तो पूरा देश अदानी और अंबानी के हाथों में चला जाएगा, और जिन सरकारी विभागों में नौजवानों को सरकारी नौकरियां मिलने की उम्मीदें हैं, उन उम्मीदों पर भी हमेशा हमेशा के लिए पानी फिर जाएगा। परमहंस जी आपके पीछे पड़े हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? अब कोई परमहंस हो या कोई अनहंस हो, ये हमारे कितने भी पीछे पड़ रहे हैं, 1 2 3 4 नहीं, लाखों पीछे पड़ रहे हैं, तो स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसे लोगों की बिना परवाह किए सच के रास्ते पर आगे बढ़ते रहेंगे। बाबू जी, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे ने कहा है कि भाजपा एक जहरीला सांप है, लोग इससे सावधान रहें। इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी इस देश में समाज को बांटने का पाप कर रही है। हम नारा लगाते रहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, और भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान की दुहाई देकर हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ाकर हिंदू मुसलमान का सौहार्द तोड़ना चाहती है, हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ना चाहती है, हिंदू मुसलमानों के खून खराबे, हिंदू मुसलमानों की लाश पर अपनी राजनीतिक गोट बिछाना चाहती है, तो स्वाभाविक रूप से ये निंदनीय भी है, और इस कृत्य की जितनी भी भर्त्सना की जाए उतना कम। कासगंज और एटा की सीट पर जो है साक समाज के प्रत्याशी की मांग हो रही है, और सबसे ज्यादा स्वामी प्रसाद मौर्य की मांग हो रही है। क्या इंडिया के प्रत्याशी आप बनेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और इंडिया के अन्य नेताओं के साथ अभी बैठक होनी है। कौन सी सीट गठबंधन के किस धड़े को जाता है, इसके बाद जो सीट समाजवादी पार्टी के खाते में आएगी उस पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपसी सहमति से प्रत्याशी तय करेंगे। ये सीट कहाँ कौन प्रत्याशी आता है? की सीट जो है समाजवादी की थी, माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने कल्याण सिंह को दी जब गठबंधन में आए थे, और इससे पहले भी डॉक्टर महादीपक सिंह साक जी जो है कई बार के जो है यहाँ सांसद हैं, क्योंकि साक समाज की ये सीट है, और साक समाज नहीं पूरा एटा और कासगंज का समाज जो है स्वामी प्रसाद मौर्य को एटा का जो है MP देखना चाहता है। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? अभी लोकसभा की अधिसूचना जारी होनी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्णय का इंतजार करिए। क्या मुद्दे होंगे आपके गठबंधन के? क्या मुद्दे होंगे? सनातन धर्म को जो है भारतीय जनता पार्टी तो जो है सनातन धर्म को लेकर चल रही है, लेकिन इंडिया क्या क्या मुद्दे जनता के बीच में लेकर जाएगा? देखिए, हम जब चुनावी क्षेत्र में जाएंगे तो आज भारतीय जनता पार्टी की जो तमाम असफलताएं हैं एक एक करके हम जनता के बीच में रखेंगे। पहले मोदी का चेहरा था, आज मोदी जी की असफलताएं हैं, मोदी जी की विफलताएं हैं। आज बेरोजगारी है, महंगाई है, GST का दुरुपयोग है, इसके साथ ही साथ आज CBI, इनकम टैक्स और ED का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग कर लोकतंत्र को कुचला जा रहा है। भारतीय संविधान की अनदेखी की जा रही है, आरक्षण को खत्म किया जा रहा है, संवैधानिक मर्यादाओं को तार तार किया जा रहा है, इसलिए देश बेचा जा रहा है। इसलिए देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, भारतीय संविधान को बचाने के लिए बीजेपी को हटाना है। 2024 में बुढ़िया बिस्तर बांध करके बाहर का रास्ता दिखाना है। 24 की तैयारियां हर पार्टी कर रही है, आपकी क्या तैयारियां हैं? देखिए, विपक्षी पार्टियों का गठबंधन इंडिया के रूप में तैयार हो गया है, और जब से इंडिया का गठन हुआ है तब से भारतीय जनता पार्टी लगातार अनाप शनाप बयानबाजी कर रही है, हताशा निराशा के दौर से गुजर रही है, और यहाँ तक कि बड़े बड़े नेता आज बौखलाए हुए हैं और पानी पी पी करके इंडिया को कोस रहे हैं। इसका मतलब है वो इंडिया से डर गए हैं, इंडिया से सहमे हुए हैं। 2024 में इंडिया से इनको खतरा दिखाई पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों की विदाई तय है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी डर के मारे अनाप शनाप बयानबाजी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी तो जो है अब इंडिया कह ही नहीं रही है, भारत का नाम ले रही है, तो क्या आप भारत के बोलेंगे? अब पहले माननीय प्रधानमंत्री जी
जो इंडिया को जोड़ करके तमाम अपनी योजनाएं चलाएं, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, जो दुनिया भर की इंडिया जोड़े हुए हैं, पहले उस इंडिया की चिंता कर लें। अगर इंडिया से इतना परहेज है तो पहले अपनी योजनाओं का नाम बदलें, उसके बाद फिर इंडिया पर बात करें। INDC नेटवर्क, बदलते भारत के साथ।